जय माता दी दोस्तों आप सभी को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2021 ये वृश्चिक राशि के लिए कैसे संयोग बनाएगा, क्या कुछ खुशियां और क्या कुछ बदलाव ये आपके जीवन में लेकर आ रहा है, इसी की संपूर्ण चर्चा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वृश्चिक राशि आप लोग जलीय राशि हैं, यानी जल तत्व को दर्शाते हैं। और जैसे जल का स्वभाव है अस्थिर, वैसी ही एक अस्थिरता ये आपके स्वभाव में रहती है। यानी अपने बारे में ज़रा सी बात सुनते ही आप एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। वृश्चिक राशि अपने अपमान को कभी भी ना भूलने वाली राशि है। अगर गलती से भी कोई आपका अपमान कर दे तो हमेशा ये बात आपके दिमाग में रहती है, चाहे सालों बीत जाए लेकिन आप ये चीज़ नहीं भूल पाते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं वृश्चिक राशि के लोग, जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया। अगर एक बार कोई बात मन में आ गई तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे, चाहे फिर आर्थिक नुकसान हो, शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, लेकिन फिर ये रुकते नहीं हैं। आपकी जो राशि स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल एक बहुत ही प्रतापी ग्रह हैं, रेड प्लैनेट हैं। ये लाल रंग को दर्शाते हैं, एनर्जी को दर्शाते हैं। तो इसलिए एनर्जी आपके भीतर बहुत ज़्यादा होती है, अनुशासन प्रिय होते हैं और भीड़ से अलग एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। 9 नंबर ये आप लोगों के लिए बड़ा ही लकी नंबर है। आप देखेंगे जो भी कुछ महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में, किसी न किसी तरह वो 9 नंबर से ज़रूर रिलेट करेगा। काफ़ी बुद्धिमान, चतुर, चालाक और जिज्ञासु लोग हैं। रहस्य वाली वस्तुओं में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। रहस्यों को खोजना, उसकी तह तक जाना, ये भी आपका बड़ा ही एक पसंदीदा शौक़ है। इसलिए अगर आप लोग विज्ञान से जुड़े टेक्नोलॉजी के काम में जाएं, ज्योतिष, जासूसी के जो काम हैं, मिनरल्स और हैं, यानी जहाँ से भी कुछ खोज के निकलता हो, जिसका एक आउटपुट आता हो, ऐसे काम में आप लोग हमेशा सफल रहेंगे। बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक बहुत होते हैं। ज़रा सी बात पर आंख भर आएगी, गला भर आएगा, मन भर आएगा। लेकिन इतने अहंकारी भी हैं कि अपनी गलती बहुत जल्दी से नहीं मानते हैं। अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय है वृश्चिक राशि के लोगों को। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके अनुभव हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, आप बहुत जल्दी किसी के साथ साझा करना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी कुछ छुपा कर रखते हैं अपने मन में। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व होता है, यानी कि किसी को भी अपनी बातों से, अपनी छवि से प्रभावित कर सकते हैं। एक चुंबकीय व्यक्तित्व हम कह सकते हैं। पिता के बहुत करीब होते हैं, माँ से कुछ कम बनती है। अधिकांश केसेस में मैंने देखा है, ज़्यादातर जो अटैचमेंट रहेगा वो फादर के साथ में रहेगा। थोड़े जल्दबाज भी होते हैं काफ़ी सारे निर्णयों को लेकर। इसकी वजह से कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। जो सबसे बड़ा गुण है वृश्चिक राशि का, कि अपने जीवन साथी के लिए सबसे ज़्यादा समर्पित रहते हैं। इनसे ज़्यादा रिश्ते में वफादार कोई और राशि ये पूरे राशि मंडल में नहीं है। जीवन साथी की छोटी से छोटी इच्छा पूरी करना, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन विश्वासघात की ज़रा सी बात ये आपको इतना बेचैन कर सकती है कि तब आप किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और यही चीज़ कई बार आपके लिए बहुत नकारात्मक भी हो जाती है कि सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपना ही नुकसान करते हैं। आप लोगों को एक तो थोड़े से अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। उसका कारण ये भी है कि चंद्रमा आपकी राशि में नीच का होता है, तो कई बार झूठे आरोप लगना या एक मन में बेचैनी हो जाना, बिना बात के दुखी हो जाना, ये आपका स्वभाव रहेगा। सबसे जल्दी जो डिप्रेशन में जाने वाली राशि है वो भी वृश्चिक राशि है। तो इसके लिए एक तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें, कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठा करें। चांदी की कोई चीज़ ये आपको अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यकारक है। और अब नववर्ष 2021 में आपकी कुंडली देखें तो 14 जनवरी से कई ग्रह ये आपके पराक्रम भाव में आने वाले हैं। और ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि एक तो तीसरा जो भाव है ये अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ भाव है। ये आत्मविश्वास का भाव है, ये भाई बहनों को दर्शाता है। तृतीय भाव से नौकर चाकर का सुख मिलता है, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक पेशेंस भी बढ़ता है व्यक्ति के भीतर। और थर्ड हाउस से जो दृष्टि संबंध बनेंगे वो आपके नवम भाव से भी बनेंगे, यानी कि भाग्य भाव से बनेंगे। तो भाग्य का साथ आपको इस साल मिलेगा। सन 2020 जो रहा उसे हम 20 ही मान सकते हैं, और 21 ये निश्चित ही आपके लिए 21 की तरह ही काम करेगा। तो भाग्य से बहुत कुछ मिलने वाला है, और जो भी आपने मेहनत की है पिछले समय में उसका पूरा पूरा रिजल्ट ये नया साल आपको देगा। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति ये जो एजुकेशन के फील्ड से वहाँ बड़ा लाभ देंगे, और यहाँ शनि भी बैठे हैं। तो एक संयुक्त दृष्टि संबंध 2 बड़े ग्रहों का बनेगा।
तो इससे आपकी जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी होंगी। अगर आप लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी के किसी भी काम से जुड़े हैं, सेना पुलिस फौज में जाने की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो डॉक्टरी लाइन है, मेडिकल फील्ड्स हैं, इनमें जाना, खेल कूद के काम से जुड़ना, ये वर्ष ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा जो किसी भी तरह के पराक्रम से जुड़े हैं। आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके निर्णय जो है वो बहुत ही सुलझे हुए रहेंगे और थोड़ा सा रिस्क लेने की आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो हर तरीके से ये सकारात्मक परिणाम है। देखिए, जो भी शिक्षा के क्षेत्र हैं उसका पूरा अधिकार ये देवगुरु के पास होता है, और गुरु ये ज्ञान भी हैं, तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो आपका खुद का निर्णय रहेगा। एक ज़िद भी होगी आपके भीतर सक्सेस पाने के लिए, और यही चाहिए कि ज़िद हो और अच्छी चीज़ के लिए हो। तो वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं खासकर, उनके लिए मैं ये साल बिल्कुल एक कमाल का साल देखती हूँ। शनि भी है आपके 3rd हाउस में, तो ये आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देंगे, आपके स्वभाव को थोड़ा सा बदलेंगे भी, सीरियस करेंगे। सीरियसनेस यानी कि सोच समझ कर आप लोग डिसीज़न लोगे, किसी गलत संगत में नहीं पड़ोगे, और थोड़ा सा सीक्रेटिव होकर अपना काम करोगे। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि कुछ चीज़ें आप छुपा कर करें, क्योंकि जब आप पहले से पहले बहुत कुछ बता देते हैं तो फिर आपकी प्लानिंग में कुछ कमी रह जाती है या नज़र लग जाती है लोगों की। तो ये अच्छा ही है कि पहले आप मेहनत करें, काम करें, सक्सेसफुल बने, और उसके बाद आप लोगों को बताएं। और तब बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि तब सब जान ही जाएंगे, पहचान जाएंगे आपकी मेहनत को। ये जो साल रहेगा, ये आपका जो 6ठा भाव है वो आपके कंट्रोल में होगा। 6ठा भाव यानी कि रोग ऋण शत्रुओं का घर। आपके जो शत्रु हैं वो आपसे परास्त रहेंगे। कुछ अगर आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, कुछ कोर्ट कचहरी के केस आपके ऊपर बने हैं, तो ये आपके फेवर के होंगे। अगर ऋण संबंधी स्थितियां चल रही थी, यानी कि कर्ज पर आपने पैसा दिया वो नहीं मिल पाया, तो आपका पैसा भी मिलेगा, लेकिन खुद आप किसी भी तरह का लोन लेने से इस साल ज़रूर बचें। जो धन आगमन के रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं। खासकर अगर आप लोग वाणी से व्यापार में जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्रों में हैं, काउंसलिंग के काम में हैं, टीचर हैं, या राजनीति के काम में भी हैं, तो भी बड़े ही क्रिएटिव रहोगे अपने कामों में। आपके काम करने का तरीका अलग होगा, एक मुस्कान रहेगी आपके चेहरे पर, और जो भी आप काम करोगे उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। वहीं एक और जो महत्वपूर्ण प्रभाव है, आपकी एकादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि रहेगी, और एकादश भाव ये बहुत ही शुभ भाव है, क्योंकि एकादश भाव विवाह का भी कारक होता है। मेहनत का फल मिलता है व्यक्ति को। एकादश भाव से लंबी दूरी की यात्राएं कराता है और संबंधों में मजबूती देता है। एकादश भाव यानी कि लाभ भाव, तो लाभ हर क्षेत्र में, हर बिजनेस में, चाहे कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको इनकम बढ़ेगी, नए रिसोर्सेज मिलेंगे आपको इनकम जनरेट करने के। सरकारी नौकरियों में आपको जीत मिलेगी। अगर आप अभी तक किसी ऐसी जॉब में हैं जो टेम्परेरी है, तो परमानेंट की तरफ में जाएंगे। परिवार का जो कारक है वो भी देवगुरु होते हैं, तो परिवार बढ़ाने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। घर का, विवाह का, नौकरी का सुख देते हैं, और इच्छा पूर्ति का ये भाव रहेगा। अगर कुछ दिक्कतें आई हैं आपको विवाह में, तो ये भी बिल्कुल दूर हटने वाली हैं, और मनचाहे व्यक्ति के साथ में आपका विवाह इस समय हो जाएगा। कोई जो दबी हुई इच्छा है आपके मन की वो पूरी होगी। प्रेम पाने की इच्छा है, चाहे वो अपना घर बनाने का सपना है, तो एक ठहराव आपकी जॉब में, आपके घर में ये प्रबल हो रहा है। दूरी की यात्राएं होंगी इस समय में, यानी कि कुछ चेंज हो सकता है आपके जीवन में। अब चाहे वो नौकरी की वजह से हो या विवाह की वजह से हो, तो मातृभूमि से दूर जाकर सफलता मिले, ये भी समय दर्शाएगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी हैं, और अगर चिंताएं आपके मन में थी धन संबंधी चीज़ों को लेकर, तब बिल्कुल इस साल आपका कोई काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। बस लोन की जो सिचुएशन है वो आपको ज़रूर अवॉइड करनी है। लोन की जहाँ तक बात है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुके पैसे के बिना। इसके अलावा जो आपके पार्टनर हैं उनके भी भाग्य में निखार रहेगा, और उनका प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, या कुछ और चांसेस प्रबल हो जाएं आपके जीवन में, तो धन संबंधी चिंताएं नहीं हैं। परेशानी आपको इस साल क्या है कि मंगल के कारण अप्रैल और मई का जो महीना है ये थोड़े हेल्थ इश्यूज़ देगा, वाहन से संबंधित कोई परेशानी देगा। तो इसके लिए आपको एक तो मंगल के उपाय करने हैं। अपना अगर आपको हाई या लो बीपी की कुछ समस्याएं हैं, तो ज़रूर आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप करा लें आप साल के शुरू में ही, ताकि अगर कुछ रोग है भी तो पहले से पहले उसका पता लग सके और उसके ट्रीटमेंट की तरफ आप जा सकें।
बस एक मंगल के कारण यानी कि आपके ही स्वामी ग्रह के कारण परेशानी अप्रैल मई में दिखती है। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध और शुक्र तो अपनी स्थितियां परिवर्तित करेंगे, लेकिन आपके शुभ भावों में ही जाएंगे, तो कोई बड़ी दिक्कत इस साल आपको नहीं होने वाली है। और उपाय एक ही है, हनुमान जी को प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। तो बिल्कुल एंजॉय करने का समय रहेगा। ये नववर्ष आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अनंत खुशियाँ लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।